नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। हरिओम तत्सत। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों के पर्सन आपके बारे में आज रात क्या सोच रहे हैं, उनके डीपेस्ट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, और फ्यूचर भी देखने की कोशिश करेंगे। जितनी चीज़ आपसे मैच हो आप उतने ही रखिएगा, बाकी को जाने दीजिए किसी और व्यूअर के लिए। वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिए। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपने पार्टनर से कनेक्ट होइए, या आप चाहे तो ईश्वर का भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि मैसेजेस तो मैं डिवाइन से ही लूंगी। जो भी आएगा, जो भी एनर्जीज आएगी, डिवाइन के थ्रू ही आएंगी। इतनी सैडनेस है इस व्यक्ति के अंदर में, इतना आइसोलेशन है, इतना आइस कोल्ड है ये इस वक्त। बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं अपने लाइफ को लेके, आपके और अपने रिश्ते को लेके भी बहुत ज्यादा इनकी ना बेचारगी वाली कंडीशन है। और ऐसा देख रहे हैं ये कि आप इनके हाथ से फिसलते जा रहे हो। ये कुछ ऐसा कर रहे हैं, इन्होंने कोई एक स्टेप ऐसा लिया है जो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन इन्होंने लिया है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे आपका अगर सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट है तो उसको लाइक कर देना या कमेंट करना फेक अकाउंट से, या किसी को बोलना कि जरा आपके बारे में पता लगाए, तो जो कि मानसिक लेवल से निकल के, मेंटल लेवल से निकल के वो उसको उन्होंने कार्यान्वित किया है, वो एक्शन लिया है। इसलिए मैंने बोला कि कॉल या मैसेज करना ये अलग चीज होती है, लेकिन कुछ ऐसा एक्शन होता है जो कि आपको विजिबल नहीं है पर एक्शन लिया गया है या फिर लेने का मन है। आप में से किसी के ये जो पर्सन है ये आजकल ट्रैवल कर रहे हैं। मैं शहर के अंदर की ही बात नहीं कर रही हूँ, ये ट्रैवल मुझे लगता है अभी चल रहा है या कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ सूटकेस पैक होते हुए, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा। तो आप में से किन्हीं के पर्सन कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। ये पता है ये कौन सा समय है जहाँ पे आपके पर्सन आप तक रीच करने से हेजिटेट कर रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आपसे जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो बहुत खराब मिलेगा, बहुत ज़्यादा उनके अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो ये सोच के ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। जो अपने पर्सन से टच में हैं और आप लोग अभी अपना रिश्ता कंटिन्यू कर रहे हैं, आप लोग अगर मैरिड हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे आप लोगों के बीच में बहुत सारी अनबन दिख रही है, बहुत सारा झगड़ा दिख रहा है और बहुत सारा ब्रोकन ट्रस्ट दिख रहा है। हो सकता है आपके पर्सन का आपसे है, या फिर मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जहाँ पे आप लोग टच में हैं। ओके, अभी आप लोग हैं रिलेशनशिप में, कैसा चल रहा है, कितना मिल रहे हैं, कितनी बात हो रही है, वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप लोग टच में हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि बहुत परेशान है। मन कर रहा है इस व्यक्ति को हील करने का, इसलिए मुझे लग रहा है कि कोई छोटा मोटा वेकेशन, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 दिन का ऐसा ये ले रहे हैं। मान लीजिए अगर काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़ रहा है तो वो उसको एक्सटेंड कर देंगे। जैसे काम के सिलसिले में अगर 1 से 1.5 2 दिन का अगर कोई काम है तो वो उसको 3 4 दिन का भी कर देंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपके लिए मैंने बोला है कि हेजिटेशन है, और हेजिटेशन इस चीज़ का भी हो सकता है कि अगर आपके पर्सन किसी और के साथ है तो उस चीज़ का भी हेजिटेशन है। इनको राह नहीं मिल रही है, इनको उपाय नहीं दिख रहा है कि कैसे आप तक पहुंचे। अगर आप तक आपसे रीच करने के लिए, आपसे बात करने के लिए या मिलने के लिए अगर ये एक स्टेप उठाते हैं, तो इसका बहुत सारा परिणाम, बहुत सारा उलट के चीजें इनके ऊपर आ सकती हैं दूसरे लोगों से। इसीलिए बहुत सारा एनालिसिस, बहुत सारा कंटेम्पलेशन एंड परप्लेक्सिटी के साथ वो एनालाइज तो कर रहे हैं, चीज़ों को आपके बारे में सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन परप्लेक्सिटी के साथ उलझन है बहुत सारे मन में ना। सारे जो तार हैं, दिमाग के तार, वो
झंझनाए हुए हैं अभी, एकदम एकदम हेवायर है, एकदम हेवायर। तार कहीं भी होते हैं, बहुत सारे तार हो सकते हैं, लेकिन वो सुलझे हुए होते हैं। दिमाग में भी जो सोच होती है, मेरा कहने का मतलब है, तार से मेरा मतलब है सोच इनकी आपके लिए, या वैसे भी इन जनरल सोच। तो वो सोच उलझी हुई है। ऐसे में ये सिचुएशन तब भी आती है जब लोग या तो एक दूसरे को खुल के अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते हैं, या अपनी फीलिंग्स का नहीं बताते हैं कि वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं एट प्रेजेंट। मैं आई लव यू वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल भी आप किसी के लिए क्या फील करते हो जब कोई नहीं बताता है और चीज़ों को अपने अंदर में भरते रहता है, भरते रहता है, भरते रहता है, तो एक थिंकिंग पैटर्न एक साइड में चली जाती है। वही थिंकिंग पैटर्न मुझे इस व्यक्ति के अंदर में आपके लिए इस वक्त नजर आ रही है। वैसे देखें तो जब आपका ख्याल आता है तो इनके मन में अभी वो भाव उठते हैं जो भाव बहुत दिनों से इनके अंदर में नहीं उठे हैं, जैसे रोमांस की फीलिंग, जैसे फिर से एक एनर्जी आना, क्योंकि आप नहीं हो ना, आपकी बातें, आपकी ऊर्जा उन तक नहीं पहुंच रही है, तो इसीलिए वो चीज, उस चीज की कमी महसूस हो रही है इस व्यक्ति को, अपनी लाइफ में महसूस हो रही है। जैसे मैंने बताया, अगर किसी और के भी साथ है तो थर्ड पार्टी से भी वो चीज नहीं मिल पा रही है। अगर है साथ में ये लोग तो जैसे तैसे करके निभा रहे हैं, रिश्ता निभा रहे होंगे, लेकिन वो बात नहीं है। वैसे भी दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये कहावत है जो पास होता है। आप ही अगर मिल जाओ, शायद आपसे भी मन उखड़ जाए, शायद किसी और पे मन चला जाए। नंबर टू, वेरी क्लियर, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, ये रहा नंबर टू। तो एंड आई, आई से किन्हीं का नाम हो सकता है, आई से देख लीजिए आप लोग जिनका भी नाम है, और नंबर टू। तो कुछ तो है डीप आप लोगों के बीच में, कुछ ऐसा जरूर है जो इनको आश्चर्य लगता है ना, कि आप कैसे इनको भूल सकते हो। इतना प्यार कभी आप लोगों में हुआ करता था, इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे को पसंद करते थे, लाइक करते थे, फ्रेंडशिप थी। कुछ लोग तो फ्रेंड्स थे। रिलेशनशिप में आने के पहले आप में से कुछ लोग तो शायद फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर हो सकता है फीलिंग्स डेवलप कर गई हो, जिनसे ये चीज़ मैच करती है। आप लोग वही चीज़ लीजिएगा। तो अपनी एज और अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही आप लोग चीज़ें लीजिएगा। किसी के पर्सन के लाइफ में इंगेजमेंट, सगाई या फिर मैरिज से रिलेटेड कोई बात हो रही है, क्योंकि इनकी ऊर्जा में वो चीज़ आ रही है, इंगेजमेंट का फंक्शन या फिर मैरिज का फंक्शन, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंगेजमेंट रिंग भी, रिंग है, कमिटमेंट है, एक डायमंड रिंग दिख रहा है, तो कमिटमेंट एंड एंगेजमेंट ऐसी चीज़ यहाँ पे मैं कार्ड से क्लैरिफाई करूंगी। ये उनकी जो ऊर्जा है आपके, अच्छा ट्रैवल है। आप में से किसी के पर्सन ना बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पे। देखिए यूनियन का टाइम तो चल ही रहा है अभी, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो किसी भी वक्त आपको अप्रोच कर सकते हैं, मतलब रियल में, ये नहीं कि किसी से पूछना हो या आपके सोशल मीडिया पे या फेक नंबर से कॉल करना, वो सब मैं नहीं कह रही हूँ। आपको दिखेंगे ये, है ना, दिख जाएंगे, कहीं पे मिलेंगे, या फिर फोन करके बात करेंगे, क्योंकि आगे बढ़ने की एनर्जी बहुत ज्यादा। और देखिए मैं एक चीज बता देती हूँ कि मैं जो भी कह रही हूँ ना, ये करंट की फीलिंग्स है, अभी की फीलिंग्स। और एनर्जीज बहुत चेंज होती है, एनर्जीज दे जस्ट आप जितनी देर में आप क्लिक बोलेंगे, चुटकी बजाएंगे, उतनी देर में कितनी एनर्जीज आपके पास हो जाती है। तो अभी यही है कि विपरीत परिस्थिति में भी जाके, सबके अगेंस्ट जाके भी मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे हालात में रहा नहीं जाता है, और सब्र का बांध टूटना जिसको बोलते हैं, तो सब्र का बांध इस व्यक्ति का टूट रहा है आपके लिए। रोज या रेड कलर का कोई फ्लावर यहाँ पे है,
हार्ट भी बन रहा है, वो भी पूरे एकदम बहुत ब्यूटीफुल, ऑलमोस्ट इसी कलर का, जिस कलर का कैंडल है ना, यही कलर का रोज और यही कलर का हार्ट। और एक ऐसा दिल दिख रहा है जिसमें बहुत सारा प्यार है आपके लिए, लेकिन वो हिडन है, वो पर्दे के पीछे है। इन्होंने पर्दे के पीछे छुपा के रखा है, आपको बताते नहीं है अपने दिल का हाल कि देखो मेरे अंदर में तुम्हारे लिए कितना प्यार है। लेकिन होता है कभी कभी व्यक्ति के अंदर में ही बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, है ना। सिचुएशन, परिस्थिति ऐसी होती है कि वो छुपा के रखते हैं कुछ चीजों को आपसे भी और दूसरों से भी। तो ऐसे में ही ये दिल टूटने का और रिश्ते बिखरने का, रिश्ते खराब होने का बहुत बड़ा रीजन हो जाता है। वैसे अभी मुझे ये बहुत तेजी से आपकी तरफ मन में तो है कि जो भी करना है जल्दी करना है, और हिम्मत तो लानी है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बिना इनके हिम्मत के कुछ भी नहीं होगा। आप हिम्मत करके आगे बढ़ जाओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भी है, जो रुक रहा है, जो एक्चुअली में रुक रहा है या जो पीछे हटा था, तो उसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये यहाँ पे मुझे, तो ऐसे में मैं, ये पर्सन ही मुझे उस स्थिति में दिख रहे हैं जहाँ पे इसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आपके लिए ही फिर से एनर्जी आई है। मैरिज, कमिटमेंट, अगर जो मैरिज के लिए नहीं सोच रहे हैं तो कमिटमेंट कम से कम, लेकिन मुझे जो कि रिंग भी दिख रही है तो मैं इसको दोनों चीज से कनेक्ट कर रही हूँ कि कमिटमेंट है, एंगेजमेंट है, मैरिज है, ये सारी चीजें हैं। एक बुके भी दिख रहा है, फ्लावर का बुके, तो रिसीव कर सकते हैं आप लोग कोई गिफ्ट इस व्यक्ति से। जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, इनको लगता है कि आपका और इनका, मान लीजिए जब भी शादी होती है, जो भी मैरिजेबल एज में है, तो उनके लिए ये ऐसा देखते हैं कि जब भी आप दोनों की शादी होगी, वो शादी संभल जाएगी। छोटे मोटे झगड़े या कभी कभी बड़े झगड़े भी होते हैं, लेकिन इनको लगता है ना कि आप संभाल लोगे। आप ज्यादा मेच्योर हो अपने इस पर्सन से। ये आपको ज्यादा मेच्योर देखते हैं, आपको ज़्यादा मेच्योर और आपको ज़्यादा नॉलेजेबल देखते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे नॉलेज की भी एनर्जी आ रही है। तो आपको ना ज़्यादा नॉलेजेबल देखते हैं। कभी होता है ना एकेडमिक्स उतने स्ट्रांग नहीं हो किन्हीं किन्हीं के, लेकिन उनका जो, उनकी जो पकड़ होती है, उनकी जो पैठ होती है अपने इंद्रियों पे, बुद्धि पे, चीज़ों को समझने में, लोग को समझने में, और उन चीज़ों का विश्लेषण करके कि कौन कहाँ क्या क्यों कर रहा है, किस परिस्थिति में चीज़ें होती हैं, तो ये आपको बहुत बुद्धिमान मानते हैं। आप में से किसी को पढ़ने का भी शौक हो सकता है, या फिर आप में से कोई टीचर, प्रोफेसर या टीचिंग से रिलेटेड या स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं आप लोग। कोई हो सकता है पीएचडी कर रहे हो, या फिर कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहे हो, या फिर ऐसे ही एमेच्योर ही आप लोगों को पढ़ने का शौक होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आप में से कुछ लोग तो बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ते हैं, क्योंकि जो बुक यहाँ पे दिख रही है वो काफ़ी बड़ी है। अच्छी एनर्जी, आपको तो बहुत अच्छा मानते हैं, नो डाउट कि दैट्स वाई ये पर्सन जो है, दिस दिस पर्सन इज फीलिंग सो मच इंथुजियास्टिक। एनर्जीज चेंज हो रही हैं, और ये चेंज हो गई इस पर्सन की। मैं इसको एक इंडिकेशन मान के ही आपको बताती हूँ कि इस व्यक्ति की ना आपके लिए ऊर्जा जो है वो चेंज होगी। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे किसी का 11th हो सकता है, 2nd हो सकता है, 20th हो सकता है, 20, या फिर फेब्रुवरी बॉर्न कोई हो सकते हैं, तो अक्वेरियस या पाइसिस भी हो सकता है। साइंस देखिए सारे ही यहाँ पर है। ऑलराइट, पॉलिटिक्स की वजह से आप लोग अलग हुए हो। ऐसा लगता है जैसे कि दो, मैं यहाँ पे मैसेजेस आए हैं, मैं दोनों मैसेजेस आपको बताऊंगी। एक तो नजर दिख रही है मुझे यहाँ पे, किसी की ना टेढ़ी नजर दिख रही है आप दोनों के ऊपर में। जब 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, मुझे उसी समय लगा था कि टेढ़ी नजर किसी के घर घर से, आपके या आपके पर्सन के घर वालों में से, या फिर किसी और के, और कोई बहुत करीबी जिससे भी या तो आपके पर्सन ने या आपने अपनी बातों को बताया है, इस व्यक्ति के बारे में बताया है,
वो पहले से ही वो व्यक्ति आपको आपको पसंद नहीं करता था। और तो टेढ़ी नज़र उनकी हो सकती है। दूसरी ये चीज़ ये है, ये जब भी आपकी तरफ आगे बढ़े ना, आप इन पर विश्वास नहीं करना। आपको अगर लगेगा कि अपने सारे जो भी तामझाम हैं, झमेले हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्टीज़, उन सबको अलग रख के आया है, तो आप विश्वास मत करना अगर आप मेरी बात मानिए तो। क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ वैसी आ रही है कि इनकी भी नज़र जो है ना, जितना भी अच्छा आपको माने, कभी-कभी देखिए हार्श ट्रुथ है, पर इट्स अ ट्रुथ कि लोग ना जब किन्हीं से शादी करना चाहते हैं तो वो बहुत चाहेंगे कि ऐसे से हो जो सब सबमिसिव हो और बात माने, कुछ ये कहे, गलत चीज़ करे तो अपनी आवाज़ ना उठाए, या आवाज़ उठाए तो थोड़ा बहुत मनाने के बाद फिर मान जाए और लोग मनमानी करें। मैं कह रही हूँ कि ये सच है। ये सच है, समाज में ऐसा होता है। तो ऐसी थोड़ी मुझे ना, इसलिए मैं कह रही थी आपको कि बड़े डिसीज़न बहुत सोच समझ के लीजिएगा। डिवाइन का एक ये आपके लिए, मैं ये डिवाइन ने आपके लिए संदेश दिया है कि अभी तक सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, आपके फेवर में चल रही थी, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जो कि रेड फ्लैग है, जिसको आपको देख के थोड़ा संभल के और रुक के ही आगे सोचना चाहिए। तो वही रेड फ्लैग देखिए, कैंडल खत्म होते होते डिवाइन ने उसी रेड फ्लैग के बारे में आप लोगों को बताया है। चलिए अब हम कार्ड से देखेंगे कि कार्ड से क्या एनर्जीज आती हैं। डिवाइन प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स की पर्सन क्या सोच रहे, प्लीज हेल्प मी। थैंक यू डिवाइन, सो मच, सो एवर ग्रेटफुल। आप लोग भी ग्रेटफुल की ही एनर्जी में रहिए। जो भी परिस्थिति है, कितनी भी डार्क सिचुएशन हो, कितने भी घने बादल हो, घने काले बादल हो, बादल छटते ही हैं। किसी के जल्दी छट जाते हैं, किसी के उनके कर्म के अकॉर्डिंग सालों साल बीत जाते हैं, दशकों लग जाते हैं। और कार्ड्स भी यहाँ पे देखिए मुझे यही आ रही है कि आपके पर्सन जो है उनके मन में किसी तरीके का 3-13 तो है यहाँ पे। क्या फील करते हैं आपके लिए? ये कम से कम ना आपके और रिश्ते में एक सुलह चाहते हैं, एक शांति, एक पीस चाहते हैं। वही चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि खुद भी इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत डिफिकल्ट फेज चल रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। कंटेम्पलेशन मैंने बोला था ना, बहुत कंटेम्पलेट कर रहे हैं लेकिन हल नहीं निकाल पा रहे हैं। पीस तो चाहते हैं। आपको बहुत ज्यादा इतना एक ऐसे फेमिनिन, ऐसे सबमिसिव वे में ये आपको देखता है ना कि आपकी जो सादगी है ना, मैं सादगी से ज्यादा आपकी प्योरिटी कहूंगी। हाँ, मैं प्योरिटी एक्चुअली कहना चाहती थी कि आपकी जो प्योरिटी है, वो प्योरिटी इनको बहुत पसंद आती है और आपकी तरफ खींचती है। और प्योरिटी खास करके किस चीज की है, तो वो प्योरिटी है कि आप जो इस व्यक्ति के लिए फील करते हो या जैसा दर्शाते हो, तो वो चीज इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। पहला कार्ड ही यहाँ पे ये बता रहा है कि इस व्यक्ति का जो माइंड है इस वक्त बहुत ज्यादा, मैंने जो हेवायर वर्ड यूज किया था ना, इसके दिमाग के तार आपस में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं और ये हर चीज को ना शक की नजर से इन्होंने देखना शुरू कर दिया है। और इनकी जो रियल बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, वो इस वक्त नहीं काम कर रही है। गॉसिप भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं देखना चाहूंगी कि ये इस व्यक्ति के मन का है, कुछ सुन सुना के इसने अपनी चीजों को ओपिनियन आपके लिए फॉर्म किया है। लेकिन एक चीज मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे आपके लिए जो इसकी थिंकिंग है वो है क्वीन ऑफ कप्स की। तो जब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आती है, तो सामने वाला जब ऐसा सोचता है किसी के बारे में, तो उसको यही पता होता है कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, मेरा जो पार्टनर है या मैं जिसके लिए सोच रहा हूँ वो पर्सन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, उसके साथ शादी की जा सकती है, उसके साथ न्यू बिगिनिंग की जा सकती है। और अट्रैक्शन भी है इनको आपकी तरफ।
तो थोड़ा तो सबमिसिव आपको मानते हैं, थोड़ा ऐसा मानते हैं कि आपको अगर मनाया जाए आप मान जाओगे, आपको अगर थोड़ा मैनिपुलेट किया जाए तो आप जानते हुए भी, क्योंकि इंट्यूशन पावर आपका काफी स्ट्रांग, ये देखते हैं, इतना उनको पता है कि आप बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन वाले पर्सन हो, तो उनको लगता है कि आपके साथ मैनेज किया जा सकता है, शादी की जा सकती है, घर में बात की जा सकती है आपके लिए। मुझे एक कार्ड क्लैरिफाई करना है, डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई। माइंड गेम खेलते हैं आपके पर्सन। आपको पता है आप दोनों का रिश्ता इसी वजह से नहीं हो रहा है, एक तो थर्ड पार्टी का इनकी लाइफ में होना, माइंड गेम खेलना। ओके, दूसरी चीज भी आ गई है, इनके मन में थोड़ा एक डाउट है आपके लिए भी, और वो डाउट है आप क्या सच में आपकी जो फीलिंग्स है उतनी ही प्योर है जितनी जितनी आप दिखाते हो या जो ये फील करते हैं। तो इसीलिए ना मैंने यहाँ पे इनकी जो इनका जो इंटेलिजेंस है, इनकी जो बुद्धि है, वो मैंने बुद्धि बोला, अभी बुद्धि भ्रष्ट है। भ्रष्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इनका समय अभी ठीक नहीं चल रहा है, सन कमजोर लग रहा है मुझे इस व्यक्ति का। अभी अभी की अगर मैं बात करूं, कुछ माय गॉड, लगातार 3 कार्ड्स हैं जो इसके कमजोर सन को बता रहे हैं। सूर्य की स्थिति जो है इस व्यक्ति की, अभी इसके चार्ट्स में जो भी एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिष जो भी करते हैं वो चार्ट में देखेंगे तो इसका सन कमजोर आएगा। ये अपने मन में डाउट्स को बना बना के और उसी को सच मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों का र्यूमर फैलाना फिर से मुझे यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। तो ये ना अपने माइंड को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं और ना ही उन लोगों से दूर हो पा रहे हैं जो इनके माइंड को चलाने की कोशिश करते हैं या कुछ बोलते हैं या इस व्यक्ति के माइंड पे इम्पैक्ट डालने की कोशिश करते हैं। बहुत अजीब सी एनर्जी आ रही है इस व्यक्ति की। तो आप सोचिए कि आपका प्यार कितना स्ट्रांग था कि उसके बावजूद, जो कैंडल वैक्स रीडिंग में भी हमने देखा, उसके बावजूद स्टिल ये आपको अपने लाइफ में लाना चाहते हैं। है कुछ किसी का तो इम्पैक्ट है, ये घर के लोग हो सकते हैं, एज डिफरेंस अगर है या आप लोग के लुक्स में अगर थोड़े ऐसे डिफरेंसेस हैं तो यहाँ पे कुछ हो सकता है, या फैमिली नहीं मान रही है तो कास्ट का, कम्युनिटी का, इन सब चीजों का भी यहाँ पे थोड़ा पंगा हो सकता है। फाइट तो है, फाइट जरूर है, पसंद ही आपको बहुत बहुत करते हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि जो चारों तरफ के लोग हैं ना, ये जब आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोचते हैं ये किसी को बता देते हैं, ये जैसे ही किसी को बताते हैं या कहीं से किसी को भी अगर पता चलता है, उसी समय से इनके ऊपर अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं कि क्या कर रहे हो, दिमाग सही जगह है ना, और कोई नहीं मिला था, ऐसे वैसे करके बहुत सारी चीजें इस व्यक्ति को ऐसी बोली जाती है। ये भी बोला जाता है कि आप तो शायद किसी और के साथ थे या आप किसी और के साथ हो, आप इनके मुझे नहीं पता इस व्यक्ति का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, वो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है कम से कम। तो पर इतना जरूर है कि ये तक बोला जाता है, क्योंकि मनी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी, मनी, इन सब चीजों से रिलेटेड भी कुछ ऐसी चीजें इस व्यक्ति को बोली जाती हैं। तो ये जो है ना, इसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, ये पर्सन एकदम हिल जाते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे अंदर से कुछ और फील होता है तो मैं किसी सच मानूं। और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन आप इस कनेक्शन के बारे में, प्लीज बताइए। बहुत पसंद करते हैं आपको, लेकिन प्रॉब्लम है लोग जरूर हैं आप लोगों के। ओ माय गॉड, फिर से यही चीज आई है, फिर से यही चीज आई है गड़बड़ थोड़ा। एक चीज मैं बता देती हूँ, ये अभी कोई
बड़ा डिसीजन तो नहीं ले सकते हैं। कभी मिल लिया, कभी यहाँ पे आप लोगों का कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो गया, वहां तक ठीक है, लेकिन कोई बड़ा डिसीजन आपके लिए अभी नहीं ले पाएंगे, अभी इनके सिचुएशन ही नहीं है। ये तो अपने लाइफ के ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे कि इन्होंने अभी कोई बड़ा कमिटमेंट किसी के साथ तोड़ने का फैसला किया है, उसको बताया है या नहीं बताया है, लेकिन मन में इन्होंने उससे अलग होने का सोच लिया है। हो सकता है कभी बाद में बताएं, लेकिन इनकी ही लाइफ उल्टी चल रही है थोड़ा इनका। मैं कह सकती हूँ, पता नहीं डाउनफॉल कहना सही होगा या नहीं होगा, लेकिन टफ सिचुएशन से ये पर्सन गुजर रहे हैं। आपको अगर आप तक अगर पहुंचना भी चाहेंगे, बात भी करना चाहेंगे, तो तब जबकि इनकी सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाएगी, संभल जाएगी, उसके बाद ही। लेकिन उसके बाद का भी आपका एक चेतावनी आपके लिए यही रहेगी जो डिवाइन ने आपको दे दिया है कि पूरी तरीके से आप श्योर हो जाना। आप तो देखिए, आप लोग तो, मैं तो यही कहूंगी कि टैरो रीडिंग्स जानते हो, कितनी बड़ी बात है कि आप लोग जानते हैं कि आप जब चाहो पता लगा सकते हो, लेकिन ऐसे ही लेने की क्या जरूरत है टैरो रीडिंग। जब ये मिलने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करें, सामने आए, कॉल करें, मैसेज करें, आप तब की तब ले लेना। तो उस समय जब आप इनसे बात करोगे तो आपके पास प्रूफ होगा, आपके मन में प्रूफ होगा। आप ये मत जाके बता देना कि मैंने तो आपकी टैरो रीडिंग ली थी, तो आपका तो किसी के साथ चक्कर चल रहा है। तो ऐसे नहीं, ठीक है, थोड़ा दिमाग से आप ही खेलिए, क्योंकि ये तो बहुत दिमाग से खेलते हैं, लेकिन पसंद भी करते हैं आपको। जब यहाँ तक एनर्जीज आ चुकी है तो इतना तो पसंद करते हैं, ठीक है। तो यदि आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी, मैं एक कार्ड आपके लिए निकालती हूँ, आप क्या फील करते हो। आप इस व्यक्ति को अपना कार्मिक मानने लग गए हो। आप में से कुछ लोग मैरिड भी हैं एक दूसरे के साथ में, आप इस व्यक्ति को अपना कार्मिक मानते हो। आपको लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में एकदम कोई बैलेंस नहीं है और इल्जाम ही लगाते रहते हो आप लोग दोनों एक दूसरे के ऊपर में, आपके पर्सन आपके ऊपर में और आप आपके पर्सन के ऊपर में। फिर से एक कार्ड आया है गॉसिप का, फिर से देख लीजिए ये कौन है आखिर, कैसे लोग हैं और कौन प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ये डिवाइन कह रहे हैं यहाँ पे कि बातें दूसरी की सुनी जा रही हैं और लोग बोल रहे हैं, तो इतना दूसरों को स्पेस दिया जा रहा है बोलने का। बहुत बहुत प्रॉब्लम है भैया। और झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये रहा आपका झूठा आरोप का आप शिकार बन रहे हो, अभी भी बन रहे हो। आपके कैरेक्टर, आपके लुक्स, आपके फिनेंशियल बैकग्राउंड, आपके आपकी थिंकिंग, आपका फिगर एंड एवरीथिंग, सब चीज के बारे में उल्टी सीधी चीजें बोली जा रही है, बोली गई है। मैं देखूंगी कौन है। वैसे तो मुझे यहाँ पे एक वो सराउंडिंग में कोई एक करीबी ऐसा दिखा है। कौन है जो ऐसे फॉल्स एक्यूजेशंस लगा रहा है, गलत गलत र्यूमर्स फैला रहा है, डिवाइन प्लीज बताइए कौन है हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में जो एक्यूजेशंस और र्यूमर्स फैला रहा है। कोई ऐसा, ठीक है, बहुत गौर से सुनिएगा, कोई ऐसा जिसने आप दोनों के सच्चे रिश्ते को गलत ठहराया, जिसने आपके अच्छाई को ढोंग बताया, आपकी अच्छाई को खराब बताया और कहा कि आप यूज कर रहे हो आपके पर्सन को, ठीक है। जो भी आप फेमिनिन एनर्जी में है, वो जो मैस्कुलिन एनर्जी में है उसको यूज कर रही हैं, ऐसा बोला गया है हमारी फेमिनिन एनर्जी वाली जो भी व्यूअर्स हैं उनके बारे में, ठीक है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कार्ड से आपके पास में मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। और ये जो भी है, कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग विल्ड और मैनिपुलेशन करने वाली कोई एक लेडी जो ये मैनिपुलेशन कर सकती है और समय आने पे वो बहुत चीजें खराब भी कर सकती है। कोई ऐसा कनेक्शन, ठीक है, जो जहां पे आपके पर्सन को इसका एडिक्शन था, ठीक है, इसका एडिक्शन था
और वो अब उनको उसके बारे में पता चला, उसकी कोई खराब हरकत के बारे में पता चला है, इंक्लूडिंग, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, उल्टी सीधी चीज है, ठीक है, आप ये देख लो, इंक्लूडिंग ये चीज। तो इस व्यक्ति ने एडिक्शन कुछ था, कुछ कुछ फायदा मिलता था, आई डोंट नो, कुछ मनी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, फेवर से रिलेटेड, फिजिकल प्लेजर से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है। तो उस व्यक्ति को एडिक्शन था। अब ये उससे जब पता चला ना, तो उसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और पता लगा है कि आपके रिश्ते से कितनी जलन थी। जो सोलमेट्स मानते थे आप लोग, ये सोलमेट नहीं है, ओके, ये सोलमेट नहीं है, ये एडिक्शन था जिससे वो अपने बंधन छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, छोड़ा नहीं है। क्योंकि देखिए, ये पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है कि पास्ट में आपके बारे में ये सब चीज बोला गया था, लेकिन मुझे यहाँ पे प्रेजेंट में कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये चीज पास्ट की हो सकती है, आप लोग अलग हो चुके होंगे, लेकिन अभी तो मुझे प्रेजेंट में भी इतना गहरा इम्पैक्ट दिख रहा है, इतना गहरा इम्पैक्ट दिख रहा है। और ये कुछ तो ये थर्ड पर्सन है जिसके साथ आपके पर्सन थे, लेकिन उसकी सच्चाई पता लगने के बाद में देखिए इसकी क्या हालत है। आप देख रहे हो, एकदम चीटेड, बिट्रेड, ऐसा फील कर रहे जैसे षड्यंत्र रच के इसने आपको इनसे अलग करवाया था। लेकिन जो इम्पैक्ट आपका बनना था आपके आपके लिए उनके मन में, वो इम्पैक्ट तो है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि यहाँ पे देखिए थोड़ा ना ब्यूटी से रिलेटेड भी कुछ आ रहा है। जो जो मैसेजेस मुझे इस कार्ड के थ्रू मिल रहे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इनके मन में क्या छवि है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत खूबसूरत हो, आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के लिए बहुत खूबसूरत हो, आप अपने जो भी जिनकी आप हेल्प करते हैं आप उनके लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, और आप वैसे भी ईश्वर के लिए आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। तो अगर दूसरे इस बेसिस पे फिगर, करियर, ये सब इन सब चीजों के बेसिस पर करते हैं तो उसमें क्या किया जा सकता है। मैं थोड़ा और देखने की कोशिश करती हूँ और कौन कौन है, क्योंकि मुझे एक एनर्जी आ रही है कुछ आस पड़ोस में पूछताछ, किसी और दोस्त से पूछताछ, और हाँ, है तो ट्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है तो पूछा तो है इन्होंने, अभी भी पूछ रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जासूसी लगवा दें आपके ऊपर में, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना इधर उधर से पूछताछ करने की क्या जरूरत है, फिर तो पे कर दे, और कोई जो भी स्पाइंग एजेंसीज होती हैं, डिटेक्टिव एजेंसीज डिटेक्टिव एजेंसीज ही ये हायर क्यों नहीं कर लेते वहां किसी को। ना जिद, इतना गुस्सा। मैं तो यही कहूंगी, आप अगर इस व्यक्ति से दूर हो आप बहुत लकी हो। सीरियसली मुझे तो यही कहने का मन कर रहा है, आप बहुत लकी हो। पसंद करते हो अलग चीज है, लेकिन उसके बाद की जो चीजें आ रही है ना, ऐसी ऐसी डर्टी सराउंडिंग है, ऐसी चौकड़ी लगती है ना, पता नहीं कैसी चौकड़ी कैसे कैसे लोगों से लगा के रखी है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैंने बस थोड़ा चीजें बताई हैं आपको, लेकिन थोड़ा लाइट करके ही बताई है। आप भी ऐसे ही लाइट मूड में रहिए, ओके, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।